उड़ीसा माइनिंग एक्सपो में हम आए हैं केस कंस्ट्रक्शन के स्टॉल पे। भाई साहब CNH ने गजब कर दिया है। बैकहोइस है, एक्सकावेटर्स है और यहाँ पे भाई साहब आपको मिलेगा सॉइल कॉम्पैक्टर, टेंडम, मिनी टेंडम और क्या चाहिए आपको, सब कुछ। एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं और बताते हैं आपको क्या कुछ खास है इस केस कंस्ट्रक्शन के स्टॉल से। मेरा नाम है रमन नाइक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और भाई ये है इनका 770 NX बैकहो लोडर। एन का मतलब सीधे सीधे आप मान लो पूरा का पूरा नया कर दिया है। जो सारे पेन पॉइंट्स पहले थे वो सारे पेन पॉइंट्स आप खत्म कर दिए। ये आता है लोडर। अब हाइट देखो भाई, आप बिना रैंप लगाए किसी भी हाईवा में हाइट बढ़वा के डंप कर दो, इसको रैंप नहीं चाहिए। 1.1 क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी है और इंडस्ट्री में कोई और नहीं देता स्ट्रेट लोडर आर्म, जिस कारण से टकराने की कोई चांस ही नहीं है। अगर आप लोडर आर्म देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट है और यही बनाता है इसको नया और यूनिक। यहाँ अंदर की तरफ आता है FPT इंजन। यहाँ से आप देखो, मुझे तो डिज़ाइन भी ओवरऑल अच्छा लगता है। 2 व्हील ड्राइव के साथ 4 व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल है। ये 916 के टायर जो आपको दिखेंगे, 12.5 के टायर भी अगर आपको लेने हैं तो वो भी मिल जाएंगे अगर आप 4 व्हील ड्राइव मॉडल लेते हो तो। ये वन ऑफ द लो नॉइस वाला बैकहो लोडर है। आप देखो पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। तो ना सिर्फ FPT इंजन आपको अच्छी माइलेज देगा, प्रोडक्टिविटी देगा, पर भैया अगर ये बैकहो ले रहे हो तो आवाज़ भी आपको कम आएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जनरली ये बैकहो लोडर आपके हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी चलते हैं, तो -20 डिग्री, -25 डिग्रीज में भी अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हो ये होगा स्टार्ट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे इस टैंक के अंदर ही आप देखोगे आपको कट ऑफ मिलता है। बैटरी इसके अंदर रखी गई है भाई, ना चोरी होगी और वो काफ़ी सेफ जगह भी है। मुझे आगे की बैटरियाँ उतनी पसंद नहीं है, हालांकि वो काउंटर वेट का काम करती है, बट वो वेट भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, केबिन की बात करें तो ROPS, FOPS हो गया है, BS5 मशीन हो गई है, एडवांस हो गई है। आपको 14, 25 और 16, 9, 28 दोनों ही टायर यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल इसमें 16, 9, 28 के टायर्स लगाए गए हैं। पीछे की तरफ एक्सल बहुत बढ़िया है, वेल ब्लॉक बहुत अच्छा है और यहाँ पे स्टेबलाइजर्स देखोगे तो चौड़े आते हैं, मतलब मशीन की स्टेबिलिटी बढ़िया है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा केले टाइप में, बनाना टाइप में। बनाना टाइप करने का एक ही फ़ायदा है भाई साहब, ये भी नहीं टकराएगा। लोडर आर्म नहीं टकरा रहता है तो बैकहो आर्म भी नहीं टकराएगा। अगर आप यहाँ देखोगे ये कहीं नहीं टकराएगा। ये है भाई साहब केस का भरोसा, मतलब जो पेन पॉइंट्स आपकी होती हैं, जो सारी परेशानियाँ होती हैं, प्रोडक्ट में नहीं आने देते। इसका ओवरऑल जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, मेटल जो है वो थिक है और ओवरऑल यहाँ भी आप देखोगे प्लेट्स को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोल्ड किया हुआ है और रीइंफोर्समेंट दिखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, मशीन का वेट लगभग 8 टन के आसपास होता है, मतलब ओवरऑल मशीन हैवी है। इसी कारण से आप देखते हो मशीन होता है। अभी KPC से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बताया वेल ब्लॉक मॉड्यूलर है, आपको हर एक स्पूल खोल के चेंज नहीं कराना है। जो भी आपके करंट स्पूल्स हैं उनके साथ में आपका काम चल जाएगा। अगर एक कभी कभार लीक कर भी गया तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ देखोगे तो ये पूरे जो इनके होसेस आते हैं, जनरली कंपनियाँ क्या करती हैं वो आपके ऐसे रखेंगी फ्लेक्सिबल वाले। यहाँ मैक्सिमम होसेस स्टील के आते हैं, फटने वटने का कोई चांस ही नहीं है। हाइड्रोलिक फ्लो ज़्यादा है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सियल पिस्टन पंप लगा होता है इसके अंदर, जिस कारण से आपको मिलेगी बढ़िया प्रोडक्टिविटी। आओ यार केबिन दिखाता हूँ। विजिबिलिटी की बात करें तो कमाल की मिलती है, कंट्रोल्स की बात करें तो कमाल के मिलते हैं। ये स्टेबलाइजर्स हैं, यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स दिखेंगे और ये केबिन बड़ा है। एक्चुअली कभी जंगल वंगल में फंस जाते हैं, एक बंदा और बिठाना है ऑपरेटर को हेल्पर के साथ, वैसे तो अलाउ नहीं है, बट फिर भी आपको यहाँ सीट दी हुई है, बैठा सकते हो। डायल टाइप थ्रॉटल आता है भाई साहब, FPT इंजन है, ये कमाल तो होना ही है। ये डायल टाइप थ्रॉटल है, यहाँ सारे बटन्स हैं, ये आपको सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट, जैसे घंटे वगैरह देखेंगे वो मिल जाएगा। मार्च करते वक्त और मज़ा आएगा क्योंकि विजिबिलिटी अगेन बहुत कमाल की मिलती है। सीट भाई कंफर्टेबल है, ऑपरेटर लंबे घंटे तक भी काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी मशीन्स जो है ना, मतलब NX सीरीज़ की, वो भाई कंफर्टेबल है। ये अच्छी चीज़ है, ऑपरेटर को हमेशा फ़ायदा देंगी। इनकी ना हाइट अच्छी दी है पहले और अब में ये फ़र्क है कि इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं हम, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ओवरऑल जो है मुझे काफ़ी अच्छा इसका केबिन लगता है। चलो यार इस मशीन के बारे में कुछ बातें कंक्लूड करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एक बढ़िया एक्सकावेटर। अब अगर आप बोलोगे यार इस बैकहो लोडर के बारे में 2-3 चीज़ें और बताओ रमन, तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया देखो, सबसे बड़ा खर्चा हाइड्रोलिक ऑयल का होता है लंबे समय में। हाइड्रोलिक ऑयल 4000 घंटे पे चेंज कराना है, जो कि कमाल की चीज़ है। 4000 घंटे भाई बहुत होते हैं, और वो भी सिर्फ 44 लीटर, मतलब टैंक का कराना है, सिस्टम का तो कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी बचत। फ्यूल एफिशिएंट है, FPT इंजन है, मल्टीपल मोड्स आते हैं। तो स्टैंडर्ड मोड आपको बिल्कुल बैलेंस मिलेगा, इको मोड आता है और एक पावर मोड आता है। तो इको मोड जो है आपको कहीं ना कहीं वो आपको, अगर फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मैटर करती है तो जल्दी काम नहीं करना, बढ़िया है भाई, बहुत सारा फ्यूल एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 3 वर्किंग मोड्स, अगर लास्ट में अगर प्रोडक्टिविटी निकालनी है भैया, क्विकली काम करना है, तो वो भी आपको काम हो सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं केस के 770 NX के बारे में जो मुझे बहुत इंप्रेस करती हैं। बट
और भी तो प्रोडक्ट है ना केस के बारे में, जैसे मैंने बताया था। और भाई जब हम लोग टैंडम्स के बारे में आते हैं या फिर हम बात करते हैं सॉइल कॉम्पैक्टर की, साइट शुरू होने के लिए बिस्तर बनाने का काम, बेड बनाने का काम सबसे पहले यही करता है। ये है 1107 केस का 1107 NX। अब BS5 हो गया है। BS5 होने के साथ अशोक लेलैंड का इंजन आता है। अशोक लेलैंड का इंजन आने के कारण सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो है वो आपको मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नहीं करना है, इसीलिए ये अपनी कैटेगरी में लीडर है। आप कैनोपी देखो कंपनी से लग के आती है, ऑपरेटर की कंफर्टेबल है, ऑपरेटर बहुत हाइट पे बैठता है भाई। और सबसे अच्छी बात ड्रम की थिकनेस ज्यादा है, 2 स्टेज के वाइब्रेशन है, हाइड्रोलिक ऑयल 2000 घंटे पे चेंज होता है भाई इस मशीन का। ये है भाई टैंडम। बेसिकली जब आपका ये बेड बना देता है, टारमैक डल जाता है, बिटुमिन डल जाता है, तो बिटुमिन को हमें करना पड़ेगा चिकना सरफेस, मिरर की तरह सरफेस कर देता है ये केस का 952 NX। बेसिकली ये भी BS5 मशीन है। ड्रम बहुत अच्छे हैं और कमाल की बात ये कैनोपी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है। और ये सीट जो है वो पूरी आपकी मूव कर जाएगी। साथ में वाटर टैंक्स बहुत बड़े बड़े हैं तो बार बार रिफिल नहीं करना पड़ेगा। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट है। सबसे अच्छी बात ये कि FPT पावर ट्रेन आता है, मतलब फिएट का पावर ट्रेन आता है। फ्यूल एफिशिएंट है, रिलायबल है, पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। यहाँ अशोक लेलैंड सॉइल कंपैक्टर में अगर टैंडम में बात करोगे तो आपको मिलेगा बड़े इजी से ये वाली चीज़। ये भाई ना सिर्फ बड़े वाटर टैंक आते हैं बल्कि 170 लीटर का इसका जो फ्यूल टैंक भी आता है, जिस कारण से आपके ऑपरेशनल आवर्स बहुत लंबे बन जाते हैं। मिनी टैंडम बेसिकली अब 25 हॉर्स पावर का हो गया है, क्योंकि इसको आज भी मैकेनिकल इंजन आता है, सादा इंजन आता है। इट्स पावर्ड बाय महिंद्रा पावर होने के कारण आपको वही मैकेनिकल चीज़ें मिलेंगी। अब वैसे ही इसको इकोनॉमिकल एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो। और जैसे कि ज़्यादातर गवर्नमेंट के टेंडर्स में, अच्छा ये वाला जब 952 की बात करें तो ये भी NH अप्रूव्ड है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे के लिए ये अप्रूव्ड मशीन है। उसी तरह से अगर इसकी बात करोगे तो ये आपका अप्रूव्ड है सरकारी टेंडर से लेकर हर जगह से। सरकार क्या करती है आजकल, रोड को भाई 1 मीटर बढ़ा देती है दोनों तरफ, तो ये 1 मीटर के ही ड्रम में आता है। काफ़ी बढ़िया जो है वो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसकी फ्यूल रिटेन करने की, या फिर आप बात करो इसमें पानी की, जिस कारण से बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग देता है। और सबसे कमाल की बात, जहाँ नो एंट्री भी है, जहाँ पे ये मशीनें नहीं जा सकती, इसको क्विकली भाई किसी भी छोटे पिकअप में डालो, उठाओ और इसको लेके जाओ, तो ये आपका काफ़ी आसानी से जो है जा सकता है। लाइट्स वगैरह बढ़िया है, लुक्स वगैरह बढ़िया है। अब तो भाई कैनोपी वगैरह भी इन्होंने चेंज करी है और ओवरऑल अगर आप इस मशीन को देखोगे आपको मजा आएगा। ये है केस का C220 CLC, बेसिकली क्राउलर एक्सकावेटर। मैं सच बता रहा हूँ, 6.7 लीटर FPT इंजन के साथ में 6 सिलेंडर का ये इंजन 157 HP की पावर बनाता है। मल्टीपल मोड्स आते हैं, पावर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और ये एक्सकावेटर आपको बहुत सारी प्रोडक्टिविटी ला सकता है विद फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि FPT पावर ट्रेन है। FPT पावर ट्रेन बेसिकली बैलेंस आउट करने के लिए जाना जाता है, किस बात में, प्रोडक्टिविटी और फ्यूल इकोनॉमी में। वही काम यहाँ पे करता है। 22 टन एक्सकावेटर कैटेगरी के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपकी हो सकती है, अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं तब। एक चीज़ और इसके बारे में कमाल लगती है, ऑपरेटर कंफर्ट बहुत बढ़िया है। और कोई भी चीज़ ले लो आप मार्केट में, जैसे कि 49 ट्रैक शूज़ हैं और आपको 9 रोलर मिलेंगे, 600 mm का ट्रैक का विद मिलेगा, अंडर कैरेज हैवी है। अगर हम इसकी बात करेंगे बूम की 5.7 मीटर का मिलेगा, बट अगर हम आम या डिपर की बात करेंगे तो 2.9 मीटर का मिलता है, जो कोई नहीं देता। रीच बढ़ती है, बड़ी हो जाती है मशीन ओवरऑल, ये मिलेगा। आप मल्टीपल बकेट्स ले सकते हो, 0.94, 1 क्यूबिक मीटर, 1.1 क्यूबिक मीटर, 1.2 क्यूबिक मीटर, और भी बड़े अलग अलग बकेट्स मिलेंगे। कोर आयरन, कोल में करना है, आयरन ओर में करना है, लाइमस्टोन करना है, क्वेरी माइनिंग में, हर तरह से वो सपोर्ट करती है अलग अलग बकेट्स को। सबसे अच्छी बात है कि उसका हाइड्रोलिक फ्लो है वो ज़्यादा है, 422 LPM के हिसाब से उन्होंने किया हुआ है उसको सम। और ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है अगर आप एक 22 टन की एक्सकावेटर मशीन देख रहे हो तो। आप केस को जाके अपनी एप्लीकेशंस बताओ और उसके बाद में आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इवन वो अटैचमेंट भी आप जो रॉक ब्रेकर देख रहे हो वो भी काफ़ी कमाल का इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये है कुछ बातें इनके एक्सकावेटर के बारे में, जो कि है CX220 CLC एक्सकावेटर। तो ये सारी बातें थी भाई CNH के यानी केस कंस्ट्रक्शन के स्टॉल से। यार मज़ा आ गया भाई, सही बताऊँ, इतना एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो, इतनी बढ़िया मशीन है। और अब तो भाई वो लर्निंग्स होती है ना कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर वाली, तो वो सब चीज़ें केस कंस्ट्रक्शन में दिखती हैं। उम्मीद करता हूँ भाई ये आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे, शेयर कर दो भाई अपने ऑपरेटर भाइयों में, ओनर भाइयों में, फील्ड ऑपरेटर भाइयों में, कि भैया क्या मशीनें आ रही है केस कंस्ट्रक्शन के घर से और आप कौन सी मशीन अभी यूज़ करते हो, आपको कौन सी मशीन बेस्ट लगती है। मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।